नगर निगम चुनाव में अगर सबसे ज्यादा झटका किसी नेता को लगा है तो वो हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी ने पहली बार हाशिए पर डाल दिया है, उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है और उनकी सिफारिशों को रिजेक्ट कर दिया है। जी हां, अहिरवाल में सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित राव इंद्रजीत को इस बार बीजेपी ने ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है। बीजेपी ने गुड़गांव और मानेसर नगर निगम के चुनाव में राव इंद्रजीत को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। आखिर दो नगर निगम के इन शहरों के चुनाव में राव इंद्रजीत को किसने नुकसान किया है, कैसे नुकसान किया है और किस तरह से राव इंद्रजीत की चौधर को बड़ा झटका देने का काम किया गया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। पिछले 12 साल के दौरान बीजेपी की पॉलिटिक्स में राव इंद्रजीत को कोई भी हिलाने का काम नहीं कर पाया है। मनोहर लाल खट्टर ने राव इंद्रजीत के रुतबे को कम करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए, लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन नगर निगम के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार राव इंद्रजीत को नुकसान करने का काम किया है, उनको कमज़ोर करने का काम किया है, उनको हाशिए पर डालने का काम किया है। राव इंद्रजीत पिछली बार की तरह इस बार भी गुड़गांव नगर निगम में मेयर पद पर अपने प्रत्याशी को टिकट दिलवाना चाहते थे। इसी तरह मानेसर में भी वो अपनी चॉइस के प्रत्याशी को टिकट दिलवाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए पूरा जोर भी लगाया, लेकिन मनोहर लाल खट्टर उनके रास्ते का रोड़ा बन गए और उन्होंने राव इंद्रजीत की सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया, नामंजूर करवा दिया और वहां पर बीजेपी ने अपने पुराने संगठन के नेताओं को टिकट देने का काम कर दिया। यानी पहली बार अहिरवाल के इस सबसे कद्दावर नेता की सिफारिश को बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया है और बीजेपी ने ये संकेत दे दिया है कि राव इंद्रजीत को अब अपने ही दायरे में रहना होगा, यानी बीजेपी उनकी हर मांग को नहीं मानेगी। राव इंद्रजीत के सामने पहली चुनौती राव नरवीर नजर आते थे, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि राव नरवीर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि बीजेपी के अंदर ही एक बड़ी लॉबी उनके पर कतरने की तैयारी कर रही है और वो इन नगर निगम के चुनाव में उनको बड़ा झटका देने का काम करेंगे। राव इंद्रजीत को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि गुड़गांव नगर निगम में उनकी पसंद के प्रत्याशी को टिकट नहीं दी जाएगी और इसी तरह मानेसर नगर निगम में भी उनको खुड्डे लाइन कर दिया जाएगा, साइड लाइन कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनवाने के बाद पूरी तरह से ताकतवर हो चुकी है। बेशक से बीजेपी ने राव इंद्रजीत की सबसे बड़ी मन्नत पूरी करते हुए उनकी बेटी आरती राव को पहले विधानसभा का चुनाव लड़ाया और उसके बाद नायब श्रेणी की सरकार में मंत्री भी बना दिया है। लेकिन शहर की पॉलिटिक्स में अपनी चौधर होती है, अपना रसूख होता है और ऐसे में राव इंद्रजीत दोनों नगर निगम चुनाव यानी गुड़गांव और मानेसर के निगम चुनाव में कम से कम एक सीट पर अपना मेयर का प्रत्याशी चाहते थे। उन्होंने इसके लिए पूरी कोशिश भी की, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के तिगड़म के आगे उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाई और दोनों ही जगह पर राव इंद्रजीत की सिफारिशों को, उनके चहेतों को रिजेक्ट कर दिया गया, उनको टिकट नहीं दी गई। यानी शहर की चौधर में राव इंद्रजीत को करारा झटका देने का काम कर दिया गया है। राव इंद्रजीत बेशक से गुड़गांव की सीट के ऊपर बीजेपी प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा के नामांकन में शामिल हुए हैं, लेकिन उनका चेहरा और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने पर आपको इस बात का बखूबी एहसास हो जाएगा कि वो इस सिलेक्शन से खुश नहीं है। लेकिन पार्टी के आदेश को मानना उनके लिए मजबूरी है और इसलिए पार्टी के आदेश पर वो नामांकन भरवाने के लिए पहुंच भी गए हैं। मानेसर में बीजेपी के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के नामांकन के लिए राव नरवीर सिंह को भेजा गया। तो ये भी राव इंद्रजीत के लिए एक कांटा चुभने वाली बात है, क्योंकि राव नरवीर भी लगातार राव इंद्रजीत को डाउन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यानी एक तरफ तो जहां बीजेपी ने राव इंद्रजीत के दोनों ही प्रत्याशियों, दोनों ही मेयर की सिफारिशों को रिजेक्ट करने का काम किया, वहीं पर राव नरवीर को मानेसर की जिम्मेदारी देकर उनके मुंह का कड़वा स्वाद कर दिया है। राव इंद्रजीत को नगर निगम चुनाव में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी तक ये लगता था कि राव इंद्रजीत को बीजेपी इग्नोर नहीं करेगी। पिछले नगर निगम के चुनाव में भी गुड़गांव मेयर के प्रत्याशी पर
राव इंद्रजीत की पसंद का ख्याल रखा गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने जोर का झटका राव इंद्रजीत को धीरे से देने का काम कर दिया है। इससे राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स पर इफेक्ट पड़ेगा और राव इंद्रजीत की जरूरत भी अब गुड़गांव की पॉलिटिक्स में बीजेपी को कम महसूस हो रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने राव इंद्रजीत की सिफारिश को इग्नोर कर दिया और अपने संगठन के नेताओं को मेयर पद का प्रत्याशी बना दिया। आप राव इंद्रजीत के इस घटते हुए महत्व के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मेयर के दोनों ही पदों पर राव इंद्रजीत की चॉइस को नहीं मानना क्या राव इंद्रजीत के लिए खतरे की घंटी बजने के समान नहीं है? राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स अब बीजेपी में आगे चलकर क्या इसी तरह से कमज़ोर होगी या राव इंद्रजीत किसी भी नुकसान से बचने में सफल रहेंगे? इसके ऊपर भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।